गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग इस चैप्टर की सीरीज के अंदर में जो हमारा चैप्टर 3 है पार्ट बी का, आज हम लास्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और आज ही हम लोगों ने चारों वीडियो बनाई दी हैं। तो आपको भी ये टॉपिक जो एक ही दिन में ख़त्म करना होता है और ये आज हमारी डेट हो गई 18 सितंबर 2020 हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम नया चैप्टर लेके आएंगे, अगली बार रेशियो एनालिसिस का लेके आएंगे। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाया है। जैसे वहाँ पे हम आरएफओ का बेस लेते थे, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट शो द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच एसेट लाइबिलिटी टू द टोटल एसेट्स। तो यहाँ सारी चीज़ों को जो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे करेंगे, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ या टोटल ऑफ एसेट साइड, दोनों बराबर होते हैं तो उससे हम डिवाइड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आऊँगा, फॉर्मेट भी लेके आऊँगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका फॉर्मेट मुझे यहाँ दे रखा है। जैसे पहले दिया रखा था कॉमन साइज बैलेंस शीट है, यहाँ पे सारे आइटम दे रखे होंगे, ये आपके एब्सोल्यूट अमाउंट होंगे, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ आरएफओ लिखते थे, मैं बार बार रिपीट करूँगा। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। मजा आकर पूछते हैं बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का लोगे या लायबिलिटी साइड का लोगे, किसी का भी ले लीजिए, दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वही शोर शराबा नहीं चलेगा वाली आइटम है, यहाँ शेयर होल्डर फंड है। ये पेज नंबर ध्यान रख लीजिए 3.24 पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है आपको। फॉर्मेट अभी तक याद हो ही गए हैं। करंट लायबिलिटी है, ये लिमिटेड आइटम उन लोगों ने लिए हैं। फिर ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आएंगे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस डज नॉट इंक्लूड द बैलेंस शीट आइटम विच आर नॉट टू बी वैल्यूएटेड, जो इवैल्यूएट नहीं होते हैं वो आइटम यहाँ से इन्होंने हटाए भी हुए हैं। तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट अपने तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा जैसे हमारा वादा है। तो ये वीडियो नंबर हमारी 4 है यहाँ पे, और ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है चैप्टर के अंदर में। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हम लोग बनाएंगे क्या बेटा, हेडिंग आएगी, ये हमारा फॉर्मेट है, वहाँ पे फॉर्मेट वर्ड काट देंगे जब क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट है, वो कैसे बनेगा इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप वो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, ये आपने लिख दिया एज एट 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। बिल्कुल सभी के फॉर्मेट सेम ही आपने देखा ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप मेन चीज़, यहाँ पे आपका नोट नंबर, और यहाँ पे आप इस तरीके से ये 4 कॉलम लेके आएंगे। जैसे आपको मालूम है यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, आप पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा, नोट नंबर, ए बी, एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ, दोनों का कॉमन है, बैलेंस शीट टोटल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहाँ 31 मार्च 19, यहाँ 31 मार्च 20, यहाँ भी 31 मार्च 19, यहाँ ब्रैकेट में परसेंटेज, 31 मार्च 20 ब्रैकेट में परसेंटेज करके हम लोग लिख देंगे जैसे हमने फॉर्मेट बनाया था। अब सिंपल तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे हैं वही हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, मैं मेजर चीज़ें लिखूँगा। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या बेटा, शेयर होल्डर फंड। ये बैलेंस शीट देखो हमारी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी हमारी काम आती है बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे लिए। शेयर होल्डर फंड हमारे पास है, और मैं चाहूँगा आप इसको बना भी लें। मैं पुरानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि देखिए हम लोग बार बार में इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी देखिए पुरानी बैलेंस शीट है, आप इसको लिख भी सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो श्री राम मंदिर, लड्डू दो ऑरेंज लो, सोनियो तुम हो सोनी, इन सभी के लिए आप हमारे चैप्टर 1 की पहली वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। और ये हमारी एसेट साइड है, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो और कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन हो जाओ। वही फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरह से कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। ये मेरे पास स्पेस इतना नहीं है तो मैंने खाली उसके लिए शेयर कैपिटल लिख दिया है। नंबर 2 पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अब मेरे यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी लिखी मैंने। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट है तो मैंने यहाँ पे खाली क्या लिख दिया बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और यहाँ पे नंबर 3 पे करंट लायबिलिटी आएगी। करंट लायबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया खाली क्या बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये फॉर्मेट के अंदर में। इस तरह से मैं अब कर लूँगा तो उससे मेरे पास यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा, और यहाँ हम टोटल लिख देंगे। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे,
यस बेटा बिल्कुल सही कहा। एसेट्स आएंगे, एसेट्स में नंबर 1 क्या आएगा? यस, नॉन करंट एसेट्स आएंगे। उसके अंदर मान लीजिए आ गया हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमसे दिए रखे होंगे हमें। उसके अलावा जैसे ए आइटम दे दिया, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है बेटा? यहाँ करंट एसेट्स आ सकते हैं। करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल वहाँ पे इसके इन्वेंट्री ले लिया, यहाँ पे बहुत दो होंगी तो 2 लिख देंगे हम लोग, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टोटल आ जाएगा। तो ये आपको ये नॉर्मली ये कॉलम दे रखे होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये हमें दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है 3 लाख रुपए। ये हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4 लाख रुपए की दे रखी हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमें कितने की दे रखी हैं? फिर से 3 लाख की दे रखी हैं। तो टोटल हमें 10 लाख दे दिया। नॉन करंट एसेट्स मेरे 6 लाख के हैं, ये मेरे 4 लाख रुपए के हैं, और टोटल मेरी 10 लाख रुपए का टोटल आ गया। मेरी जो इन्वेंट्री दे रखी थी वो 4 लाख रुपए की दे रखी है। इस तरह की बैलेंस शीट हमें दे रखी होती है। नॉर्मली क्या करेंगे बेटा? एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सारे फिगर को हम किससे डिवाइड करेंगे? बैलेंस शीट के टोटल से। अब बच्चे कहते हैं सर बैलेंस शीट का टोटल ये वाला लें, ये वाला लें। आप बताओ, मजाक की बात है। परसेंटेज का टोटल तो एसेट साइड का ले लो चाहे लायबिलिटी साइड का ले लो, दोनों ही बराबर होते हैं। तो सारे फिगर को किससे डिवाइड करेंगे? 10 लाख से। यानी क्या करेंगे? जो भी फिगर होगा, जैसे मैं लिखा, अपोन में क्या करेंगे? बैलेंस शीट टोटल इंटू 100, और जो भी चीज़ होगी उसको यहाँ हम लिख देंगे। ये मैंने हाईलाइट भी कर दी यहाँ पे, यानी कि जो भी होगा अमाउंट वो यहाँ लिख देंगे अपॉन इंडिविजुअल आइटम अपॉन बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। वहाँ पे क्या करते थे? अपॉन में परसेंटेज ऑफ RFO निकालते थे, तो अपॉन में RFO लिखते थे। यहाँ पे सबको 10 लाख से डिवाइड करो। अब 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? ये 30%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 40% आ गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया कॉलम। ये कॉलम आएगा 30%, यहाँ कितना आएगा? 40%, यहाँ कितना आएगा? 30%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड करूँगा, ये तो फिक्स है 100% आएगा। अब यहाँ 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, चाहिए ले लो इंटू 100, और 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये 60% आ जाएगा, और ये 40%। यानी कि हमने देखा कि परसेंटेज जो बैलेंस शीट का टोटल का 30% शेयर कैपिटल है, 40% लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग 30% है, 60% नॉन करंट एसेट है, 40% इन्वेंट्री है। सिमिलरली आपको यहाँ के कुछ फिगर दे रखे होंगे, ऐसे उनको भी क्या करेंगे? अब यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि मैंने सबको किससे डिवाइड किया? बैलेंस शीट के टोटल से किया। ऐसे यहाँ भी आपको फिगर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको फिगर दे दी कितने रुपए की? यहाँ आपको 6 लाख रुपए दे दिए। यहाँ पे आपको कितने दे दिए? 14 लाख रुपए दे दिए। यहाँ आपको कुछ भी नहीं दे रखा। ये कितना दे दिया आपको? 20 लाख दे दिया। ये आपको 18 लाख दे दिया। ये आपको 2 लाख रुपए दे दी इन्वेंट्री, ये 20 लाख हो गई। तो आप बताएंगे यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? बिल्कुल आप कह देंगे और सारे फिगर को मैं किससे डिवाइड करूँगा? यहाँ मैं 20 लाख रुपए से क्या कर दूँगा? डिवाइड कर दूँगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 करिए। 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 30% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। ये तो 100% आना ही आना है। 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 90% आ जाएगा। ऐसे ये 10% आ जाएगा, और ये टोटल 100% आ जाएगा, और ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना, कुछ नहीं करना है। 4 कॉलम तो दिए होते हैं, नहीं दिए होते तो भी हम इनको हम अरेंज कर सकते हैं। अब बुक का एक क्वेश्चन लेके आएंगे हम, एक इलस्ट्रेशन जैसे हमेशा से करते रहे हैं वो इस तरह से हम यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन करेंगे, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बेटा देखते हैं ज़रा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 हम लोग करेंगे बेटा यहाँ। तो ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है, प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड दे दिया, सीधा दे रखा है 12 लाख से 18 लाख हुए हैं। नॉन करंट लायबिलिटी है 6 लाख से 6 लाख है। करंट लायबिलिटी 2 लाख से 6 लाख है। नॉन करंट डेट 14 लाख से 21 लाख, ये 6 लाख से 9 लाख है। पहले भी हमने क्वेश्चन करा था, ये आपको याद नहीं आ रहा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई थी सेम फिगर से। कुछ मत करो, पहले ये 4 कॉलम बना लो, बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2019 की 12 लाख 6 लाख 2 लाख, 12 लाख 6 लाख 2 लाख, 14 लाख 6 लाख। अब यहाँ पे ऐसा आ गया, सारे फिगर को किससे डिवाइड करेंगे? कौन बताएगा? लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, किससे डिवाइड करेंगे? इलस्ट्रेशन 17 लिखिए। इलस्ट्रेशन 17 में सर 20 लाख से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वाले से, इस वाले सर किसी से कर लो। 2020 में सबको किससे डिवाइड करेंगे? सर 30-30 लाख रुपए से क्या करेंगे हम
डिवाइड करेंगे, ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम ज़रूर लिख के करेंगे ताकि आपको पता रहे कि हमने कैसे क्वेश्चन को किया है। तो इनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ ये बैलेंस शीट टोटल बन के आ जाएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे हम 2019-20 और यहाँ पे 2019-20 यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं, यहाँ रुपीज़ लगा देते हैं। रुपीज़ लगा दो तो ठीक है, नहीं तो 19-20 लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख के करेंगे, इलस्ट्रेशन 17 को। एक क्वेश्चन तो करना ज़रूरी है, तभी मैं कहता हूँ कि आपको जो मनसोल्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम देना है तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा। आप लिखेंगे कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और जो कंपनी का नाम है वो लिख देंगे एज एट 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो ये फॉर्मेट हमारा बन के तैयार। ये 9 नंबर हैं, ये 4 कॉलम हमारे बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते आ रहे हैं, पर्टिकुलर नोट नंबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एब्सोल्यूट अमाउंट और यहाँ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल 31 मार्च में। पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड नहीं करना चाहिए नॉर्मली। 31 मार्च 2019 यहाँ परसेंटेज, 31 मार्च 2020 परसेंटेज लिखना चाहो तो रुपीज़ और यहाँ रुपीज़ लिख दीजिए। चलिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड हमारा आता है, हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। सबसे पहले यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड, इन्होंने हमें दे रखा है उसका अमाउंट, तो लिख देंगे। वैसे नॉर्मली शेयर होल्डर फंड के अंदर कोई आइटम दे रखे होते हैं, लेकिन आइटम ना देके इन्होंने सीधी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दी है, तो लिख देंगे। वो आप क्वेश्चन से कॉपी करिए। वो हमें दे रखा है कितना, 12 लाख और 18 लाख। 12 लाख और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा यहाँ 18 लाख। दूसरे नंबर पे हमें दे रखा है इन्होंने क्या बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी हमें दी है इन्होंने। नॉन करंट लाइबिलिटी हमें दे रखी है कितनी, 6 लाख रुपए की दे रखी है। तो मैंने बताया था लास्ट के 2 कॉलम पे हम बाद में काम करेंगे। 6 रुपये करंट लाइबिलिटी लिखेंगे, वो 2 लाख और 6 लाख दे रखी है। तो यहाँ पे टोटल हमें करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट बनी बनाई नहीं दे रखी थी हमें। तो यहाँ पे टोटल लिखा हम लोगों ने, तो ये 20 लाख आ गया और ये 18 और 12 ये हमारा 30 लाख आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में हमें क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे। यहाँ पे 14 लाख रुपए के लिखेंगे और हाँ 21 लाख रुपए के लिखेंगे। ऐसे यहाँ करंट एसेट्स आ जाएंगे, वो हमें दे रखे हैं 6 लाख और 9 लाख। दिमाग बिल्कुल नहीं लिखाया हम लोगों ने और हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लिखेंगे यहाँ 20 लाख और ये 30 लाख। अब क्या करना है इतना लिखने के बाद, अब मेन जो काम है हमारा, अब हमें परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखना है, जो मैं आपको बार बार मैं बताया जा रहा हूँ। तो हाउ टू राइट द परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल देखेंगे, हमारी स्पीड भी बढ़ गई इस वीडियो में। देखिए यानी कि सबको फिगर को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 20 लाख से डिवाइड करेंगे और 2019 का हम काम कर लेंगे। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। क्योंकि क्या फार्मूला था, कोई भी आइटम लिखेंगे अपॉन बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, यानी कि जो भी आइटम होगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि आइटम अपॉन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। तो कैसे करेंगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लाख इंटू 100 लिख देंगे हम लोग। तो हमारी कितनी परसेंटेज इस तरीके से निकल के आएगी, आप मेरी हेल्प करेंगे। 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 लाख ही करना पड़ेगा काम, 60% आएगा बेटा, ये 60% आएगा। 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 30%, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 ये 100% आना ही है। 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 70%, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 ये 30% आ गया, 100% आ गया। ऐसे क्या करूँगा मैं, अब यहाँ मुझे क्या करना है बेटा, अब सारे फिगर को मैं किससे डिवाइड करूँगा, अगले वाले साल में अगर आप ध्यान देंगे तो मैं सारे फिगर को 30 लाख रुपए से क्या करूँगा बेटा, अब डिवाइड करूँगा। मैं अलग तरह का मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 30 लाख और 30 लाख, इस वाली बुक में ना दिमाग कम लगाना है, बस आपको याद रखने वाला काम ज़्यादा। 18 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100 ये 60% आ जाएगा।
6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100 ही आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये भी सेम 20% आ जाएगा और ये टोटल आ गया 100%। और यहाँ 21 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, बाई चांस की बात है, ये भी 70% आ रहा है और ये भी 30% आ रहा है, ये 100% आ जाएगा। तो आप इलस्ट्रेशन 17 का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको तैयार हो जाएगा आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट भी। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे और हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है हमें। यहाँ पे देखिए कैसे बनाया है, ये एग्जांपल चेक करके देख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 2019 और 20 पहले उल्टे कर लेंगे, इन ईयर्स को ध्यान रखेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखने की है। और सबको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 100 लाख से, 100 लाख रुपये बड़ा अमाउंट है, कोई बात नहीं, 100 लाख से डिवाइड करेंगे। और 2020 में सबको कैसे डिवाइड करेंगे, यस 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिखे हो तो 1 करोड़ 20 लाख से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मेट आपके पास है ही, देखिए इन्होंने कैसे किया है। यहाँ पे देखिए इतने बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, तो इसको बड़ा स्मार्ट ढंग से वो क्वेश्चंस को देते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं बेटा। ये फिगर लिखेंगे और सबको किससे डिवाइड किया हम लोगों ने बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने सब फिगर को डिवाइड किया है। इस केस में हम लोगों ने तभी 200 आ गया, और वहाँ पे हमने इस साल में 2020 में सबको किससे डिवाइड करा है, फिगर लिखने के बाद 1 करोड़ 20 लाख से डिवाइड किया है बेटा। और ऐसे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ फिगर देखो कितनी बड़ी दे रखी है, बस प्रैक्टिस के लिए है। ये स्टार पेंट लिमिटेड का है, क्या बनाना है ये तो क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। क्वेश्चन ये यहाँ दे रखा है हमें, क्या बनाना है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। ये नोट्स टू अकाउंट का हम कोई यहाँ पे ऐसा कोई रोल करने वाले नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट नंबर 1 दे रखा है, तो इसकी जो डिटेल है ना 438 और 696, वो डिटेल उन्होंने ना यहाँ इसकी भी डिटेल यहाँ पे दिखा दी है। फिर वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, 438 से भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इन दोनों का टोटल 438 आएगा, ये 596 आएगा, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट में पहले क्या दे रखा है आपको, ये 20 और 19, तो 19 के फिगर दे रखे हैं हमें। ये 6,96,000 हो गया और ये 438 हो गया, दोनों का टोटल आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया वहाँ पे इन्होंने, तो वहाँ से हम लोगों ने सारे फिगर को कॉपी किया है और यहाँ 14,20,000 से डिवाइड किया है, और ऐसे यहाँ पे कितने से डिवाइड करा, 8,60,000 से डिवाइड किया है। तो देखिए 100 आ गया, और ये भी यहाँ पे 100 करके हमने परसेंटेज निकाल दी। इतनी टफ कैलकुलेशंस नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, तो कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब आपको कुछ काम दूंगा। पीछे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, इन्होंने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रखे हैं, वो आप लोग देख लेंगे क्या क्या है हमारे पास। अब आपका मेन काम क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ पे 26 क्वेश्चन से आपको स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको बनानी है, तो यहाँ से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ से भी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अलग अलग साल ना देके 2 अलग अलग कंपनियाँ दे दी थी, कोई बात नहीं, आप सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड लिख देंगे, बस यहाँ पे ईयर लिखते हैं, और परसेंटेज बैलेंस शीट टोटल सन लिमिटेड के लिए भी कर देंगे, और ऐसे ही स्टार, सन और स्टार दोनों ही अपने हैं। ठीक है, बनानी क्या है, पढ़ना ज़रूरी है। कॉमन साइज बैलेंस शीट कभी कंपैरेटिव बनाया हो, बहुत आसान सा सवाल है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट 2 साल दे रखे हैं। यहाँ 64 लाख से डिवाइड करेंगे सारे फिगर को, जितने भी फिगर दे रखे हैं, इसीलिए इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। यहाँ 48 लाख से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपके लिए जो क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ, एक 27 और 26 2 क्वेश्चन है जो घर बैठ करके आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब आपका काम क्या है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। कुछ मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन से रखे हैं, वो आप ट्राई करेंगे। अगर दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक काम और करेंगे, अब थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना बेटा, मैं हल्का सा लेके चलूँगा आपको, स्कैनर पे लेके चलूँगा बेटा। स्कैनर के अंदर में मैंने बताया था वो क्वेश्चंस होते हैं, स्कैनर का पेज नंबर भी लिख लेंगे आप। जो बोर्ड में क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ये थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर 1 के भी दे रखे हैं। देखिए मेन हेड और सब हेड के क्वेश्चन ये सारे के सारे दे रखे हैं। स्कैनर का पेज नंबर आप नोट कर लेना, स्कैनर का पेज नंबर 26 है, ये 27 है। ये तो चैप्टर 1 के लिए था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर हमारा चैप्टर 3 का यहाँ शुरू हो जाता है बेटा। ये स्कैनर का पेज नंबर नोट कर लीजिए, 32 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस यूनिवर्स लिमिटेड, आपको ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमारे पहले बोर्ड में आए हुए हैं। स्कैनर 32 के अंदर में सेम हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। देखिए आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे 2016 कंपार्टमेंट के अंदर ये वाला सवाल भी आया हुआ है। यहाँ पे
इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन से रखे हैं, कंपैरेटिव वगैरह के ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन इतने करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कर लिए तो बहुत हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमें इन्होंने दे रखे हैं, देखिए पिछले साल हर साल बोर्ड में आ रखा है और आपको 21 क्वेश्चन से रखे हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आप गो थ्रू कर लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, तो आप आसानी से इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।